Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर प्लीज आज रीनेम को ऑप्शन दे दीजिए। का ऑप्शन क्यों? पहले देखी ना काटे और नहीं कौन महीना मार 3 साल का नहीं हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये सारी पेजेस। माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफोज पैथोजेंस, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेस इन ह्यूमंस, communicable diseases which spread from one person to another through air, water and food। ये सब पढ़ाई हो चुका है। यस इस पर ध्यान देना होगा, मेन इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ, communicable diseases spread from one person to another through air, water, food, physical contact or insects। Disease like tuberculosis, pneumonia, when a patient sneezes or coughs, small droplets carrying germs are released in the air। ये सारे पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज काउज, ये भी चर्चा हो चुका है ना? Yes, sir. बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, cholera, tetanus, typhoid due to bacteria, polio, chicken pox, AIDS due to virus, ringworm due to fungi, athletics foot due to fungi, protozoa। So note this point. Name all the microorganisms and the diseases related to it। You will all note down this term। सर हमने स्लाइड को पे भेज दिया है लेकिन आपने शायद नहीं Modes of देखा। transmission of pathogen, ये भी यस सर सर discuss सेंड कर already दिया कर आपको। चुके थे। Mode of transmission and related disease। Yes, पहला air, action like sneezing and coughing। Number of diseases में कौन था? Tuberculosis, common cold, influenza and swine flu। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने। सेकेंड, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, जो गंदा रहता है, जिसमें कोई फ्लो नहीं रहता है। टाइफाइड, amoebic dysentery and cholera। All three diseases are caused due to the mode of transmission through water। Third one is the soil, food items that are not washed, not cleaned properly, or bonds। Tetanus, the related disease। Fourth point, mode of transmission is animals, direct contact of animals। beaten by rabid dog, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का सिचुएशन है। थ्रू वेक्टर स्प्रेड डिजीजेस, रेबीज एंड मलेरिया, ये सब चर्चा हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ, देखो, डॉग बाइट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया, ट्रांसमिशन हो जा रहा है, रेबीज होगा। मॉस्किटो बाइट से मलेरिया, कफिंग एंड स्नीचिंग, इससे ये भी चर्चा हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, हाँ, इसको ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, व्हाट आर द वेरियस ways that can help in preventing the diseases। These are given। Number one, vaccination। ये आपका एक important point, आजकल यही चर्चा चल रहा है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन में ट्यूबरकुलोसिस डिजीज दैट में बी प्रिवेंटेड। वैक्सीनेशन से क्या क्या फायदा है, कौन सी डिजीज प्रिवेंट होती है? तो ट्यूबरकुलोसिस इसका पहला एग्जाम्पल। पोलियो, मम्स,
और टेटनस। ये 1 2 3 4 चारों डिजीज का ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में आओ, मेथड में यूजिंग मॉस्किटो नेट। अगर आप मॉस्किटो नेट्स यूज कर रहे हो तो प्रिवेंट कर सकते हो। मॉस्किटोज रिपीलेंट्स, जो मच्छर को दूर भगाता है, केमिकल्स, और कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। इसमें मलेरिया और डेंगू बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, ये प्रिवेंट करता है, इसलिए हम लोग को मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करनी चाहिए। थर्ड वेज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। डिसइंफेक्टेड वाटर जो है उससे कौन सा प्रिवेंशन होगा? कोलेरा। ये सब पढ़ाई हम लोगों ने समझो एक तरह से आज रिपीट हो गया, ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, तो इसमें क्या होगा? गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन कैसे होगा? उससे कौन सा डिजीज दूर होता है? रिंग वॉर्म, जो दांत खुजली हो जाती है, एथलेट्स फुट, ये भी डिजीज है। माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स में, हाँ, नेम द डिजीज एंड नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज और एनिमल इन्फेक्टेड। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। व्हाट आर द डिजीजेज में आ गया तुम्हारा नंबर 1 पे लो, एंथ्रैक्स डिजीज का नाम है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज में क्या आता है? इसका बैक्टीरिया। एनिमल्स इन्फेक्टेड में कैटल, जो पालने वाला है, काऊ है। काऊ एक कॉमन एग्जांपल्स में आ गया, और भी कैटल हैं जिससे दूध हम लोग निकालते हैं। फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज में क्या आता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस, ये भी कैटल है, एनिमल्स। गुड मॉर्निंग सर। रेबीज, रेबीज आपका थर्ड पॉइंट आ गया। इसमें वायरस मेन ऑर्गेनिक डिजीज है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, और एनिमल जो रिलेटेड है इससे डॉग्स इन्फेक्टेड और मंकीज। हाँ, बंदर को भी काटने से रेबीज हो जाता है। फोर्थ डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, काफी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया से होता है। कैटल और पोल्ट्री, मुर्गी पालन बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? मुर्गी का पालन होता है। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस भी इसमें आता है कैटेगरी में, बैक्टीरिया के कारण। 5th नंबर पे आ जाओ, रिंग वॉर्म। ये क्या है? किसके कारण हो रहा है? फंगी के कारण। कैटल और पोल्ट्री, ये कॉमन एग्जांपल। एस्परजिलोसिस नया नाम है, थोड़ा स्पेलिंग के साथ इसको ध्यान में रखना। ASPERGILLOSIS, एस्परजिलोसिस फंगी से होता है, और ये पोल्ट्री, मुर्गी, सब में ही सब आता है। 7th है डिजीज का नाम है केनाइन डिस्टेम्पर, ये वायरस से फैलता है, और डॉग्स रिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हो ही है, आज इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम चर्चा कर रहे हैं। नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड रिलेटेड प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में आ रहा है some common plant diseases that are caused by different microorganisms. Iris fenine in 1740-41 was the cause of complete destruction of the potato crops. क्यों? Due to the disease late blight caused by the fungus. ये सब कुछ नाम है जो ध्यान में रखने आप। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया था कि most plant diseases are caused by fungi and bacteria. यस सर। Yes, sir. सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। most plant diseases are caused by fungi, Bacteria. bacteria and viruses. अब यहाँ पर आ जाइए स्पेशल। हाँ, टेबल में ये कॉमन प्लांट्स डिजीजेस दैट Yes, sir. आर caused by different microorganism. आप नंबर 1 पे आओ, माइक्रोनिज्म लाइक वायरस। वायरस क्या करता है? रिलेटेड प्लांट डिजीज का नाम बताना है आपको। टोबैको मोजाइक वायरस, कल भी मैंने बताया था। इसमें अनइवन स्पॉट आ जाता है और डिसकलरेशन ऑन द लिप्स आ जाता है, पत्तियों पर डिसकलरेशन आ जाता है।
कलर उसका खराब हो जाता है, अनइवन स्पॉट्स आ जाता है, जहां तहां दाग आ जाता है पत्ती में। तो ये ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया भी एक इम्पॉर्टेंस माइक्रोनिज्म में है जो साइट्रस कैंकर नाम का डिजीज देता है, साइट्रस कैंकर। तो ये पत्तियों में होता है, तना में, पत्ती के साथ साथ देखो लीव्स पर भी होता है, स्टेम्स पर भी होता है और फ्रूट्स में भी होता है। ये तीनों स्टेज में इसका लेसन्स ऑन लीव्स, स्टेम्स एंड फ्रूट। ये क्या होता है भाई? रेज्ड ब्राउन वाटर सॉफ्ट मार्जिन्स। तो मार्जिन मतलब स्पेस होता है, जो स्टेम का पार्ट होता है थोड़ा थोड़ा दूर तक ब्राउन वाटर सॉफ्ट मार्जिन स्पेस बन जाता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आइए, फंगस। फंगस में रस्ट ऑफ वेट, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन तो पढ़े हैं सबको, लेकिन रस्ट ऑफ वेट ये हो गए यहाँ पे। हाँ, घुन लगना, गेहूं में घुन लग जाना, खराब हो जाना। दिस diseased plant show rust colored orange patches on the infected plant parts। जो गेहूं का पौधा होता है उसका पार्ट्स में बहुत जगह इन्फेक्टेड पैचेज वहां पर दिखाई पड़ेगा, वो रस्ट कलर ऑरेंज कलर का आ जाएगा, तो समझो कि फंगस आ गया, गेहूं खराब हो जाएगा। चौथा बात है इसमें फंगस का एक माइक्रोनिज्म में है, एक और कॉजेज है स्मूथ ऑफ राइस। हाँ, चावल में भी लग जाता है, कीड़ा लग जाता है उसमें, स्मॉल बॉल्स, काला काला आ जाएगा, छोटा छोटा ग्रेन्स दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक, हरा और काला मिला रहेगा चावल में। देन रस्ट एंड इन्फेक्ट अदर ग्रेन्स। अगर वो फूट जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, तो क्या करेगा? दूसरे ग्रेन्स को भी वो इन्फेक्ट कर देता है। ये सारे डिजीजेज हैं विच आर फाउंड इन प्लांट्स। और फिफ्थ पैराग्राफ में आता है पॉइंट में फंगस। तो फंगस का कंट्रीब्यूशन 1 2 3 3 4 5 ऑल थ्री जो फंगस का अलग अलग। रेड रॉट ऑफ शुगर केन्स, जो गन्ने का पौधा होता है उसमें बहुत जगह लाल लाल स्पॉट रॉट आ जाएगा, सड़ा हुआ। इनफैक्ट स्टेम हैव डल रेड कलर इन्फेक्टेड बाय whitish patches across the stalk and elongated red lesions on the midribs of the leaf। तो यहाँ पर कुछ फिगर दिया है टोबैको मोजाइक में, पत्ती देखो कैसे पैचेज आ गया उसमें। साइट्रस कैंकर में देखो फल और पत्ती दोनों में दाग आ गया है ना। नींबू होता है साइट्रस फ्रूट्स में, नींबू नींबू आता है। और वेट रस्ट ये ब्राउन ब्राउन पैचेज है। स्मिट ऑफ राइस, ये धान का पौधा में ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जाता है। ये सारे डिजीजेस को दिखाया गया है। बहुत अच्छा, ये बहुत तरीका का ये बताया, बहुत अच्छा किताब है ये डीएवी का। फूड पॉइजनिंग के बारे में मैंने लास्ट चर्चा किया था, आप वंस अगेन देख सकते हो। फूड पॉइजनिंग जो नेम है तो आएगा ही आएगा बच्चों को, फूड पॉइजनिंग क्या है। बच्चा समझता है कि फूड पॉइजनिंग का मतलब जहर, जहर नहीं, इट इज द डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द Causes. कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। हाँ, Yes. और इसका सिम्टम्स क्या है फूड पॉइजनिंग का? राइट द सिम्टम्स, वो वोमिटिंग, नौसिया, देखो कितना पॉइंट वाइज है, यहाँ पर का पॉइंट है। हाँ, नौसिया, हाँ, सेवरी पेन Severe. इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट में दर्द जहां तहां बहुत ज्यादा, डायरिया और डिहाइड्रेशन। ये पॉइंट वाइज अलग अलग करके आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। इसमें जो बता रहा है ये काफी है, सफिशिएंट पॉइंट है। सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, nausea, severe pain, abdominal region, diarrhea, dehydration, and it also causes weakness, कमजोरी हो जाता है, fatigue, थकान हो जाता है, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, और पूरा नर्वस सिस्टम खराब कर देता है। तो these symptoms arise, क्यों होता है ऐसा? What is the cause of such type of the system? Due to presence of bacteria, due to presence of bacteria or other microbes। Mama. फूड, ऐसा फूड जो कंटामिनेटेड फूड, फूड का यहाँ पर सेंस है कंटामिनेटेड फूड। अच्छा, दे में ऑल्सो ड्यू टू, एक और कारण है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स कंटेन इन द फूड इंक्लूडिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। तो इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन भी तो फोज है, उसका नाम है। इसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जैसे क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफिलोकोकी, और फंगी में आता है एस्परजिलस। हाँ, इसको याद रखना है आपको, ये सब पॉइंट को याद रखना है। दैट
काउस फूड पॉइजनिंग। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग एंड पॉइजनिंग कैन अकर्स विद द फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर फ्रीज में नहीं रखेंगे तो भी वो कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा। कैसे प्रिवेंशन करेंगे? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिवेशन क्या होता है, कैसे आप फूड को प्रिजर्व करिएगा? फूड का संरक्षण हिंदी बोलते हैं इसको। फूड प्रिजर्वेशन, this is the process of treating and handling of food so as to stop greatly slow down or treating spoilage. Spoilage का मतलब loss of quality of the food, loss of edibility or nutritive value that caused by the microorganisms, तो और accelerated by the microorganisms। एक चीज और, प्रिवेंशन। देखो कोई बोला प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन में क्या क्या होता है? प्रिवेंशन इन्वॉल्व करता है किसको? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकता है, फंगी को रोकता है, अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रोकता है, साथ ही साथ रिटार्ड करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट को, जिससे रैंसिडिटी आती है। यानी रैंसिडिटी मींस हैविंग डिसएग्रीएबल ऑडर, disagreeable taste due to the decomposition of oils or fats। तो ऑयल्स और फैट जब डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, टेस्ट उसकी खराब हो जाएगी, गंध उसकी अलग हो जाएगी, तब ये रैंसिडिटी कहलाता है। तो प्रिवेंशन मेथड रिक्वायर्ड फूड टू बी सील्ड। तो जो प्रिजर्वेशन मेथड है उसमें क्या होता है, फूड को जो सील करना है, पैक करना है, वो ट्रीटमेंट की जाती है, प्रिवेंशन रिकंटामिनेशन विद द माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब से दूर करने का प्रोसेस के बाद उसको सील किया जाता है। अदर मेथड भी होता है, जैसे हमने काफी ये चर्चा किया है, मैंने लास्ट क्लास में यही बात बोली थी, नंबर 1 में मैंने बोला था कि देखो यहाँ पर व्हाट आर द मेथड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। नंबर 1 ड्राइंग। हाँ, इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? एप्पल्स, पियर्स, बनाना, मैंगोज, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट, ये सारे ड्राइंग हैं। और ग्रेन सीरियल्स में आते हैं, जैसे वेट भी है, मैज भी है, ओट्स है, बार्ली है, राइस है, मिलेट एंड राई, RYE राई। ये सारे ड्राइंग मेथड से बैक्टीरिया ग्रोथ को रोका जाता है। ये भी मैंने चर्चा किया था। सेकंड पॉइंट कि प्रिजर्वेशन ऑफ यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व? शुगर एंड सॉल्ट ये क्या करता है भाई? रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो प्रिवेंशन विद शुगर एंड सॉल्ट से क्या होता है? एज ए रिजल्ट फूड गेट्स प्रिजर्व, फूड प्रिजर्व हो जाता है। खासकर मीट है या फिश है, these are covered with salt, ठीक है। Especially pickles are also preserved by the adding the specific quantity of salt। तो जैम एंड जेलीज ये दोनों जो है प्रिजर्व किए जाते हैं, कैसे? बाय एडिशन ऑफ शुगर। हाँ, और ये स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती है सॉल्ट। ये सारे लाइंस ध्यान में रखने हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पे आ जाइए। हाउ टू प्रिजर्वेशन मेथड हो जाता है बाय यूजिंग एसिटिक एसिड। देखिए विनेगर में इसका नाम मैंने पहले बताया था, सलाद उलाद में यूज होती है, अचार में यूज होती है, बहुत सारे पिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में विनेगर यूज किया था। उसका केमिकल नाम मैंने बताया था एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड। विनेगर क्या करता है, क्यों यूज होता है? इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। साइट्रिक एसिड and phosphoric acids, these are also used in carbonated beverages and fruit drinks for flavoring and preservation। ये कुछ अच्छे हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। फोर्थ पॉइंट में आइए, ये भी मैंने चर्चा कल किया था। हाँ, प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव में नाम आता है सोडियम बेंजोएट एंड पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड। ये केमिकल नाम है, आप लोगों में से बहुत कम बच्चे लोग जान रहे हैं, अभी नाम जानिए, हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका फार्मूला भी जानेंगे। These are used to preserve jams, jellies and pickles। So these chemicals inhibit the growth of microorganisms। हाँ, तो ये क्या करता है? केमिकल रोकता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हीट एंड कोल्ड, ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन अब हीट एंड कोल्ड जो ट्रीटमेंट है उसमें फूड आइटम जैसे मिल्क बॉइल्ड, जब भी हम लोग मिल्क लाते हैं
तो देखते हैं माता जी लोग क्या करती हैं, बॉयल करते रहती हैं किचन में दूध को। हाँ, क्यों करती हैं, क्या कारण है? बिफोर यूज, हाँ, स्टोर करने के पहले वो क्या करती हैं, बॉयल करती हैं। क्यों बॉइलिंग जरूरी है? इट किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मेन बात। और फूड स्टफ्स, बहुत सारे सेवरल फूड स्टफ्स आर आल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। बहुत सारे घर में फ्रिज होता है, वहाँ फूड स्टफ्स को रखा जाता है, स्टोर कर किया जाता है। क्यों किया जाता है? लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म, माइक्रोनिज्म को बढ़ने नहीं देता है। बाहर छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर पर ना, तो ब्रेड व्रेड पर मोल्ड आ जाए, दूध खराब हो जाए। पका हुआ भोजन को भी रख दोगे तो उस पर क्या होगा, माइक्रोनिज्म डेवलप कर जाए। खुला हुआ कभी भी भोजन फिर बाद में 1 घंटा बाद नहीं खाया जाता। साइंटिफिकली लोग खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। उसके बाद आता है पेस्चुराइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तो डबल स्टार का इसका जगह मिलता है। पेस्चुराइजेशन जो है प्रेशराइज हीटिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, हाँ, और वी कंसीडर इट एज ए मिल्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो जो टेम्परेचर रेंज होता है इसका, वो बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेन कंडीशन है पेस्चराइजेशन। अगर आप हायर टेम्परेचर दे दोगे तो खत्म हो जाएगा, मिल्क ही सूख जाएगा। मिल्क इज पेस्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय, व्हाई इट इज पेस्चराइज्ड, व्हाई मिल्क इज रिक्वायर्ड टू बी पेस्चराइज्ड, टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। There are many more heat resistant organisms in it that only get reduced in number. Hence, pasteurized milk needs to be stored under refrigeration. Why? To keep the bacterial growth in check. ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कंट्रोल रहे, चेक रहे। तो रेफ्रिजरेशन भी बहुत नीडेड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। और इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, pasteurization also inactivates some enzymes, कुछ enzymes को भी वो inactivates कर देता है at that time and can be a disadvantage. तो destroying microorganism के अलावा, in addition to destroying some microorganism, pasteurization inactivate the enzymes. अच्छा, अब आज ये 7th पॉइंट में आइए, मैंने इसका चर्चा भी किया था, ये समझ जाइए कि आपको दोबारा मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में देना चाह रहे हैं बस। हाँ, yes, let me to vacuum packing, store food in vacuum environment, usually in airtight bag. हाँ, vacuum environment क्या करता है, deprives the bacteria of the oxygen needed for their survival. जब वैक्यूम हो जाएगा तो फिर वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, स्लो कर देगा, स्पॉइलिंग नहीं होगा फिर। हाँ, वैक्यूम पैकिंग जो होता है यूज फॉर स्टोरिंग नट्स, जो बादाम होते हैं, काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, पिस्ता बादाम होते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस देयर लॉस ऑफ फ्लेवर, उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो खराब नहीं होता। और ऐसे खराब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। आप खुले में रख दो और बाजार में बेचने जाओ, वो ऑक्सीडाइज रहेगा नट्स, टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। तो पैक्ड और वैक्यूम पैक्ड नट्स आर वेरी ईटेबल। और 8वां पॉइंट आता है कैनिंग। हाँ, हम लोग जाते हैं बाजार में कुकिंग फूड और सीलिंग इन द स्टरलाइन कैंस। मैंने कल इसकी चर्चा की थी, स्टरलाइज और स्टरलाइन कैंस में सील्ड करना रहता है कुक फूड को, हाँ, मार्केट में भेजने के लिए। तो वो क्या करता है, उससे बॉइलिंग द कंटेनर्स किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। हाँ, स्टरलाइजेशन के बाद ही उसको पैक किया जाता है। फूड प्रिजर्व बाय कैरिंग और बॉटलिंग at immediate risk of spoilage once can or bottle has been cleaned, opened. तो cans और jars get damaged and slow puffing on enlargement, तो आप समझ जाओ कि फूड स्पॉइल हो गया। अगर आपका जार डैमेज हो गया या कैन डैमेज हो गया, इनलार्जमेंट शो कर रहा है, तो ये बताता है कि फूड जो है, फूड आइटम जो भी है वो स्पॉइल हो गया, पफ्ड और इन लार्ज कंटेनर नेवर बी कंज्यूम। तो ऐसा पैक्ड मार्केट नहीं लाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ठीक है, स्पॉइल हो जाता है फूड। कैनिंग, फ्रीजिंग, लास्ट फ्रीजिंग जो है, व्हेन फूड्स आर केप्ट एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर,
तो क्या होता है, most chemical changes take place at such a reduced rate, some rates, slow rates. Only minor changes are noticeable even after long period of storage. तो minor changes आते हैं after long period of storage. Microorganisms are generally more resistant to cold than to heat. ये ध्यान में रखना, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड होते हैं than to heat. And some are killed by freezing. Most bacterial spores and large number of organisms survive and get fertilized when food is thawed. तो कुछ कील जो होते हैं फ्रीजिंग से भी मर जाते हैं बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अलग अलग पॉइंट. फिर आपके पास कीवर्ड आता है, कीवर्ड पर ध्यान देंगे. एंटीबॉडी, एक और नया टर्म बता रहे हैं आपको, बायो आर्गुमेंटेशन, इस परीक्षा में आता है. एंटीबायोटिक, तो बायो आर्गुमेंटेशन मैंने पहले बोला था कि यूजिंग बैक्टीरिया इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और सीवेज होता है, नाली उली का जो साफ सफाई ट्रीटमेंट होता है, ये वर्ड यूज होता है. एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म कर देने वाला. उसी के बाद आता है इसमें आपको यहाँ पर जो फर्मेंटेशन भी एक वर्ड है इंपॉर्टेंट. जर्म्स के बारे में आप जानो, पैथोजेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इम्यूनिटी, ये मैंने बताया था. फर्मेंटेशन, ये सारी बात मैंने बोले थे. पेस्टुराइजेशन तो पूरा चर्चा ही हो गया. रैंसीड, unpleasant taste or unpleasant odor of the food and containing fats and oils, which is caused by chemical changes or decomposition, is called rancid. Toxin, vaccine, ये सब टॉक्सिन पॉइजनस सब्सटेंस होता है which is produced by living organism. जबकि वैक्सीन क्या है, सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो एडमिनिस्टर्ड है टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, मतलब बचाता है. बोल्स्टर इम्यूनिटी इसको बोला जाता है. ये तीनों को ध्यान में रखना, ठीक है. यस सर. बाकी ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ टर्म से आया है. यू मस्ट नो, मतलब यू हैव टू रिवाइज ऑल द बुक्स. एवरी लाइन देयर आर सम शॉर्ट पॉइंट्स गिवन एंड यू कैन रिवाइज. ठीक है. सर, fill in the blanks, you can also discuss. Fill in the blanks. Number 1, the study of microorganism is known as microbiology. Sir, microbiology. Microbiology. The bread dough rises because of the production of yeast. yeast. फिर से yeast. yeast. Sir, yeast. Microbiology. इस सब No, ध्यान में sir, ये रखना है. कार्बन डाइऑक्साइड. Pathogens. कार्बन डाइऑक्साइड में चाहिए ना सर. PBY-CHOGENS, यहाँ तो पैथोजेंस कराएगा. ठीक है. तो सेकंड ये क्या है भाई, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. सर सेकंड का तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए. CO2 होना चाहिए सर. सेकंड में तो CO2 होना चाहिए. ठीक है. एस्परजिलस, फूड पॉइजनिंग वाला. एस्परजिलस का, एस्परजिलस फूड पॉइजनिंग दिया है ना. फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया है. सर आपसे क्वेश्चन पूछना है. एक्सक्यूज मी सर. सर एस्परजिलस, LLLUS ASPER. सर आपसे क्वेश्चन पूछना है. ठीक है. स्पेलिंग ASPER, एस्परजिलस, इसको ध्यान में रखना. ठीक है. सर लेस फोर्थ का तो सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट ना होगा. आंसर है रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म. हाँ, रिंगवॉर्म किसके लिए है? सर सेकंड का कार्बन डाइऑक्साइड होगा और फोर्थ का सोडियम बेंजोएट और सोडियम हाइड्रोसल्फेट. फूड पॉइजनिंग. सेकंड का एंथ्रैक्स, कैटल. सर सेकंड का CO2 होना चाहिए.
कर, सर सेकंड का और ये four का- मीथेन क्या है, CO2 बायोगैस रिएक्टर में आता है इसका यूज। सेकंड फिलिंग द सारे ब्लैंक्स, पॉइंट आपको हाँ ध्यान में रखने हैं, ये ठीक ठीक होगा, है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टिक द करेक्ट Yes, होगा। ऑप्शन। द प्रोसेस दैट हेल्प्स मिल्क टू लास्ट लॉन्गर बट डज नॉट किल ऑल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट, पेस्चुराइजेशन। रस्ट ऑफ वेस्ट पहले पढ़े थे हम लोग, पाउच भाई, रस्ट ऑफ वेस्ट किसमें था? फंगस, सर फंगस फंगस फंगस। Medicine containing killed or weakened pathogens are used to preserve infectious सर diseases are called Vaccines, sir. वैक्सीन्स। disinfectant, ठीक है। Medicines containing killed or weakened pathogens, तो disinfectants कहेंगे, गलत है ना? ये दिया है कहाँ, पैथोजेन में हो, चेक कर लें। डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर, pathogens cause diseases in human, plant, animal, or explore. They cause नहीं अभी क्लास है। ये जो यहाँ पे good diseases and process। सर सर प्लीज सुन लीजिए। हम लोग इधर सर नोट किए थे पॉइंट। सर के शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, सर आंसर हो गया ना? सर ओके बच्चों, हेलो सर, हेलो we हेलो will discuss in the next class सर about more of Sir, सर the एक मिनट सुन तो सर लीजिए। सर हेलो 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 सर सर जी, प्लीज सुन आपके पास लीजिए। आवाज नहीं जा रही है क्या? सुनिए सर, सर हेलो सर जी, हेलो 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 सर जी, हेलो 950। हेलो सर जी, आपके पास आवाज नहीं जा रही है क्या? स्टॉप, ठीक है, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो बाय सर, बाय सर, सर। आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? एनएक्सटी गिल्ड का लीडर, स्टॉप, हेलो एनएक्सटी गिल्ड का लीडर। हेलो सर कौन इतना बकर बकर कर रहा है जी?